हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वाइनिंग नंबर, इन पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं, स्मूथ कर्व, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। वाइनिंग नंबर क्या होता है? हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें बहुत नया टाइप का भी ये लगेगा, क्योंकि जनरली होता है कि आसानी से मिलता नहीं है टॉपिक, है ना। तो इनका यूज़ स्पेशली कॉम्प्लेक्स जो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, जस्ट मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी पर होगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पर, तो उसमें वाइनिंग नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वाइनिंग नंबर होता क्या है पहले वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कर्व हमें लेना है, स्पेशली क्लोज्ड कर्व। तो देखिए, लेट गामा फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a to c be a closed curve विच इज़ पॉजिटिव ओरिएंटेड एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज़ मैं और पहले बता दूं डेफिनेशन कंटिन्यू करने से पहले, कि जो भी आप कर्व लेते हो, अगर डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया तो हमें समझना चाहिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज ही लिया गया है। जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, हम एलिप्स ड्रॉ करते हैं, लिमोकन ड्रॉ करते हैं, है ना, कॉर्डियोइड ड्रॉ करते हैं, ऐसे जो भी हम ड्रॉ करते हैं जनरली वो क्या होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि इसको पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव ओरिएंटेड भी कहा जाता है। ओके, तो क्या है, हमने क्लोज्ड कर्व लिया, ठीक है, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे एंड हो रहा है, यही तो होता है क्लोज्ड कर्व, पैक्ड, है ना, कर्व हमने लिया और ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, एंटी क्लॉकवाइज। हमने एक पॉइंट उठाया, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इनसाइड गामा, जो भी आपने गामा लिया है उनके इनसाइड, उसके अंतर्गत क्या है वो पॉइंट है, बिलोंग मतलब अंदर में है कहना चाहिए। देन वाइनिंग नंबर ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू ए, तब गामा की जो वाइनिंग नंबर है, वाइनिंग नंबर ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू ए इज नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑफ गामा अबाउट ए एंड डिनोटेड बाई डब्ल्यू गामा कॉमा ए। क्लियर, ये हुआ। तो मेन क्या है, वाइनिंग नंबर ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू ए इज नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑफ गामा अबाउट ए। मतलब देखिए, हमने लिया ये, है ना, कर्व गामा, क्लोज्ड कर्व है, देख के समझ आ रहा है, स्टार्ट यहाँ से एंड यहीं पर, जैसे भी आप समझे इसे। तो ये क्लोज्ड है, पैक्ड है, ठीक है। मैंने इसके इनसाइड ये पॉइंट लिया, अब इसका मैंने गामा का इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं वाइनिंग नंबर बोलूँगा किसे, तो वाइनिंग नंबर होगा कि इसके अबाउट ये कितने टाइम रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, कितने टाइम। अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने ले लिया लाइक दिस हाफ और ये 1, ये -1 i माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये मेरा सर्कल है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू, यही मेरा गामा है। ओके, ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। अब देखिए मेरा जो पॉइंट है ए इक्वल टू, मेरा पॉइंट है हाफ बिलोंग्स टू सी, ठीक है। अब अगर ये जो कर्व है सर्कल के फॉर्मेट में मैंने लिया है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 करके, यहाँ पर जो इंटरवल है मेरा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई, यानी 0 डिग्री से 2 पाई डिग्री तक, तो ये फर्स्ट टाइम 1 टाइम रोटेट हो रहा है। क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट टाइम रोटेट हो रहा है। कितने बार? एक ही बार तो रोटेट हो रहा है इसके राउंड। तो क्या होगा आपका वाइनिंग नंबर गामा विद रिस्पेक्ट टू हाफ इक्वल्स टू क्या होगा 1। लेकिन अगर मैं 0 to 4 पाई देता तो 0 to 4 पाई में फर्स्ट टाइम 0 to 2 पाई, उसके बाद फिर से एक बार करोगे तो कंप्लीट 4 पाई तक, फिर जाएगा 2 पाई to 4 पाई। क्लियर हो रहा है ना, 0 to 2 पाई, फिर 2 पाई to 4 पाई, 2 टाइम रोटेट हो रहा है, देयर आर 2 टाइम्स। सो क्या हो जाएगा, गामा हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो क्लियर हो गया होगा कि इस पॉइंट के अराउंड कितने बार ये रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। जितने बार वो रोटेट कर रहा होगा, कंप्लीट रोटेट को हम काउंट करते हैं, वही क्या होगा इनका वाइनिंग नंबर। क्लियर, तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल से तो बातें पूरा साफ हो गई होगी। फिर भी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, जैसे कि ये वाला, एग्जांपल 2। मेरा जो कर्व है इसको केयरफुली आप ऑब्जर्व कीजिए, इंटरेस्टिंग कर्व बना रहा हूँ मैं, ये इस टाइप से, ये
ठीक है, समझने के लिए, इट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंड। अब देखिए ये जो है 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसके बाहर 6 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ओके, और ये हमारा है ना 0 है। इंटरेस्टिंग इस बात का है कि यहाँ पर वाइनिंग नंबर जितने पॉइंट्स में यहाँ पर लोकेट किया इन सब के लिए अलग होगा, ठीक है, सभी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम आप दिला रहे हैं, नेट सेट गेट जो भी हो, उसमें इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, उस समय इंटीग्रेशन में पता भी चल जाएगा, मैं आगे बताऊंगा भी इसके बारे में, लेकिन उस समय अगर डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज ही आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए वाइनिंग नंबर ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 6 माइनस ए, यहाँ पर ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरी सबके लिए, वैसे मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ 1 लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है ना, सबके लिए। तो जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ पहले वो समझिए, स्पेशली मैं यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए पहले 5 को ही हम ले लेते हैं। वाइनिंग नंबर ऑफ, अगर मैं 6 की बात करूँ तो क्या होगा बताइए, वाइनिंग नंबर ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू 6, तो 6 क्या 6 को अराउंड, 6 के अराउंड कोई कर्व है, देयर इज़ नो कर्व, है ना, तो इसको कवर करने वाला कोई कर्व ही नहीं है, सो यहाँ पर इसके लिए तो 0 है, तो वाइनिंग नंबर 0 भी होता है। तो 0 क्या क्यों होता है और किस सिचुएशन में होता है वो भी आपको समझ आ गया। अब वाइनिंग नंबर ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू 5 के अराउंड एक है ना 5, ठीक है ना, इसके देख सकते हैं इसके अबाउट कितना है 1, 4 के अबाउट कितना है 4 के अबाउट ये 1 और ये 2, क्लियर हो रहा है। तो मैं 0 से 2 पाई ही ले रहा हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये कर्व भी तो है और ये कर्व भी है इनके लिए, तो ये वाला और ये वाला सेम इसके लिए 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गामा ऑफ इनके लिए कितना हो जाएगा 3, इसके अबाउट 1 2 3। इसी तरह से गामा ऑफ 2, गामा ऑफ, ठीक है, वाइनिंग गामा विद रिस्पेक्ट टू 1 ये कितना हो जाएगा 4, इसे 5, इनके लिए 1 2 3 4, और 1 के लिए 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये होता है, इस फार्मूला में आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए जब आप रखेंगे, ए के जगह आप 6 रखेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 6 0, 1 रखेंगे तो फिर 6, ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग 5, 2 के करस्पॉन्डिंग 4, 3 के करस्पॉन्डिंग 3, है ना, और 4 के करस्पॉन्डिंग 2, 5 करस्पॉन्डिंग 1, 6 करस्पॉन्डिंग 0, क्लियर हुआ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन राइज होता है, कई स्टूडेंट को ये दिमाग में आता भी होगा, और अभी भी आप अगर गौर करें तो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सोचिए कि जो आप पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट गामा पर ही अगर लाई करता है, गामा पर ही वो पॉइंट लाई करता है, दैट इज पॉइंट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ गामा। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइनिंग, व्हाट इज द वाइनिंग नंबर, क्या होगा इस सिचुएशन में। एक्चुअली इन दिस सिचुएशन वाइनिंग नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्यों। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये है, वाइनिंग नंबर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि पॉइंट उसके इनसाइड हो, इनसाइड होने के बाद जितने बार वो रोटेट होता है उसके अबाउट वो वाइनिंग नंबर होता है। वो पॉइंट उसी पर अगर मौजूद है, दैट इज़ ये आपका जो कर्व है, और पॉइंट अगर इसी पर है तो फिर इनके अराउंड, इसके अबाउट थोड़ी ना हो रहा है, तो उसी पर है, तो क्लियर हो जाना चाहिए, इस पर कभी भी वाइनिंग नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्लियर है ना। तो याद रखिए, ये आप नोट करके अलग से लिख सकते हैं, इफ़ A belongs to gamma then winding number of gamma A is not defined. परफेक्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, स्मूथ कर्व डेफिनेशन। लेट गामा फ्रॉम क्लोज्ड इंटरलेबी टू सी बी अ कर्व सच दैट गामा ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आई वाई ऑफ टी, टी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरलेबी, then gamma is said to be smooth curve if x of t and y of t have continuous derivative on open interval ab, and gamma days of t equal to x days of t plus I y days of t for every t belongs to open interval ab. स्मूथ कर्व डेफिनेशन क्या है, एक कर्व लीजिए
गामा जिसे आप स्मूथ कर्व कहेंगे, कंडीशन इस बात का है कि उनका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है, इसका रियल पार्ट ये और इमेजिनरी पार्ट ये है, तो ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है दोनों कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव रखना चाहिए। इसका मतलब इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और वो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा, जिसे आप बोल सकते हैं डायरेक्टली ये दोनों कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस होने चाहिए। क्लियर? ऑन ओपन इंटरवल ए भी, ठीक है ना। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है तो ओपन इंटरवल में ही हम बात करते हैं। तो ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट, जब कोई भी आपका रूट है उसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर क्या रखता है, कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव रखता है ओपन इंटरवल ए बी में, और उसका डेरिवेटिव इस फॉर्मेट में आप लिख पाएँ तो आप बोलेंगे जो कर्व है वो क्या है, स्मूथ कर्व। सिंपल डेफिनेशन तो ये है ना, ठीक। तो कोई भी आप एग्जांपल उठा सकते हैं, लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए एक्स ऑफ टी इक्वल टू, इसको ले लीजिए टी, इसको ले लीजिए टी स्क्वायर। टी भी आपका कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव रखता है, टी स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव रखता है, तो फिर टी प्लस आई टी स्क्वायर ये जो कर्व बनेगा, ओके, इसका कर्व बनता है इस फॉर्मेट में। इनकी खास बात ये होगी कि वो होगा स्मूथ कर्व। क्लियर? तो ये साइन टी प्लस आई कॉस टी ले लीजिए, इसमें साइन टी कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव रखता है, कॉस टी भी कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव रखता है। इसका मतलब अच्छा ये इंटरवल भी चेंज होता जाएगा ना उसके अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से ये स्मूथ कर्व के एग्जांपल्स हुए। अब रेक्टिफिएबल कर्व कर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, रेक्टिफिएबल। व्हाट इज़ द रेक्टिफिएबल कर्व? देखिए, अ कर्व हुज लेंथ कैन बी मेजर्ड फाइनाइटली इज सेड टू बी रेक्टिफिएबल कर्व, है ना। कर्व हुज लेंथ कैन बी मेजर्ड फाइनाइटली, एक कर्व जिसकी लेंथ को आप फाइनाइटली मेज़र कर सकें। फाइनाइटली मेज़र कर सकने का मतलब आप फाइनाइटली आप उसको, है ना, आप बता सक रहे हो। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसको सेकंड डेफिनेशन से क्लियर किया जा सकता है। वो मैंने नोट में लिखा कि गामा ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आई ऑफ टी सेड टू बी रेक्टिफिएबल कर्व इफ एंड ओनली इफ एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी आर फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, या आर बाउंडेड वेरिएशन फंक्शंस करके, ठीक है। जो भी आप कर्व ले रहे हैं उसमें जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के हैं दोनों के दोनों, तो आप बोलेंगे ये जो कर्व है ये रेक्टिफिएबल कर्व है। अगर रेक्टिफिएबल कर्व है तो निश्चित रूप से ये दोनों बाउंडेड वेरिएशंस के फंक्शन होंगे। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ चलता है। क्लियर हो रहा है? ओके। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो ये समझने के लिए, ठीक है, कि हुज लेंथ कैन बी मेजर्ड फाइनाइटली। बट आप जब एग्जाम्पल लेते हो तो क्या मेजर्ड फाइनाइट को काउंट नहीं कर सकते, आप देखते नहीं बैठे रहोगे ना, उस समय डायरेक्ट आप अप्रोच करते हो बाउंडेड वेरिएशन का, ये दोनों बाउंडेड वेरिएशन का है क्या, ये आप देखते हो, अगर है तो वो रेक्टिफिएबल कर्व है। अब बाउंडेड वेरिएशन जहाँ आती है तो आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन पता होगा। अ कर्व डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल लाइक ए बी मैंने लिया, इज सेड टू बी, आप ले रहे हो बाउंडेड वेरिएशन इफ़ टोटल वेरिएशन इज़ बाउंडेड। इनकी जो टोटल वेरिएशन अगर बाउंडेड है तो उसे बोलते हो आप बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन। अच्छा, बाउंडेड वेरिएशन की फंक्शन की डेफिनेशन में जाने के बजाय कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपको याद होना चाहिए। मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ। रिजल्ट्स याद होने से फ़ायदा, ज़्यादातर यूज हम उसी के थ्रू करते हैं। ये है मोनोटोनिक इम्प्लाइज बाउंडेड वेरिएशन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिप्सिज इम्प्लाइज बाउंडेड वेरिएशन, इसी तरह से बाउंडेड डेरिवेटिव इम्प्लाइज। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो 99% केसेस में हम इन्हीं तीनों का और इन्हीं तीनों से बेस्ड एग्जाम्पल ही आपको मिलेगा। जितने एग्जाम्पल होगा ना वो सब यही से इम्प्लीकेशन हो रहा होगा। तो कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन आपको दिखे तो समझ जाइए कि बाउंडेड वेरिएशन क्या है। अब बाउंडेड वेरिएशन का ये होता है पहचान, या लिप्सिज फंक्शन है वहाँ से इम्प्लाई हो जाता है। अगर फंक्शन बाउंडेड डेरिवेटिव रखता है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उनकी जो डेरिवेटिव है बाउंडेड है, तो फिर इम्प्लाई कर जाएगा बाउंडेड डेरिवेटिव। इनसे रिलेटेड मैं यह लिंक करके मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। रिजल्ट्स, एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी आर मोनोटोनिक ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी डायरेक्टली इम्प्लाइज एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, दोनों मोनोटोनिक है तो फिर दोनों इम्प्लाई कर जाएगा कि दोनों बी भी है, बाउंडेड वेरिएशंस के हैं। और फिर अगर दोनों बाउंडेड वेरिएशंस के हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब ये जो कर्व होगा वो रेक्टिफिएबल होगा। परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, अगर दोनों कर्व मैंने लूँ लिप्सिज, है ना, दोनों अगर लिप्सिज फंक्शंस हैं तो फिर दोनों फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के होंगे। ओके, अगर दोनों फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या हो जाएगा, रेक्टिफिएबल कर्व। ठीक, इसी तरह से अगर दोनों फंक्शंस अगर बाउंडेड डेरिवेटिव रखते हैं,
मतलब कि फंक्शन जो है दोनों एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी दोनों डिफरेंशिएबल हैं और दोनों के दोनों की जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड है, इस सिचुएशन में दोनों क्या हो जाएंगे, बाउंडेड वेरिएशंस के। जैसे ही दोनों बाउंडेड वेरिएशन का होगा क्या हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब एक्स ऑफ टी प्लस आई वाई ऑफ टी दैट इज गामा ऑफ टी इज रेक्टिफिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर हुआ? तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ओके, मैं एग्जांपल्स भी ले लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। एक रिजल्ट बेस्ड एग्जांपल है लाइक दिस। ये तो समझ आ गया कि बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गामा ऑफ टी इक्वल टू टी प्लस आई टी स्क्वायर, ठीक, इज रेक्टिफिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1-2, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक्स ऑफ टी साइन टी प्लस आई कॉस टी इज रेक्टिफिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-2 पाई। ये क्यों हो पा रहा है, रेक्टिफिएबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं ये टी और टी स्क्वायर दोनों मोनोटॉनिक हैं। मोनोटॉनिक डायरेक्टली इम्प्लाइज बाउंडेड वेरिएशंस के फंक्शन हो गए। जैसे ही बाउंडेड वेरिएशन का हुआ इस पर मतलब ये ओवरऑल क्या हो गया, रेक्टिफिएबल हो गया। इसी तरह से साइन टी और कॉस टी दोनों जो है मोनोटॉनिक तो नहीं है लेकिन लिप्सचिज है ना भाई, ठीक। तो दोनों लिप्सचिज होने से इम्प्लाई हो गया कि क्या है, बाउंडेड वेरिएशंस के हैं। जैसे ही बाउंडेड वेरिएशंस के हुआ ये जो कॉम्बिनेशन है ये रेक्टिफिएबल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और यही एग्जांपल आप स्मूथ कर्व में भी दे सकते हैं। खैर वो पैटर्न अलग था, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आप याद रखिए, वो मैं लिख रहा हूँ। गामा ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आई वाई ऑफ टी इज रेक्टिफिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1 where here x of t equal to t power alpha sin 1 by t power बीटा, ठीक है। और t बिलोंग्स टू है सेमी ओपन इंटरवल 0-1 और 0 t इक्वल टू 0। y of t इक्वल टू t स्क्वायर फॉर एवरी t बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1। ये दोनों जो है बाउंडेड वेरिएशंस के हैं ऑन आर ऑफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1। क्लियर है? गामा ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आई वाई ऑफ टी इज रेक्टिफिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1 बिकॉज इनके जो एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी दोनों के दोनों क्या है, आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी किस फॉर्म में डिफाइन है, टी पावर अल्फा साइन 1 by टी पावर बीटा वेयर टी बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0-1 टी इक्वल टू 0। याद रखिए अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये होना जरूरी है। मतलब ये टी स्क्वायर टी क्यूब इस फॉर्मेट में और टी स्क्वायर ये तो है ही, अभी जस्ट बताया। दोनों बाउंडेड वेरिएशंस के होने की वजह से क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन रेक्टिफिएबल। क्लियर है? तो ऐसे आप खुद से एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर कीजिए। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है साइन के लिए, कॉस के लिए भी ट्रू है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर कॉस। क्लियर हुआ है ना? टी पावर अल्फा कॉस 1 by टी पावर बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो इस तरह से ये हो गया रेक्टिफिएबल। तो ऐसे आप खुद से एग्जांपल लीजिए, कवर कीजिए। किसी भी तरह से डाउट होता है कमेंट कीजिए। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।